हरि ओम हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की कृपा से ठाकुर जी की ही भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। कपिल देवहूति संवाद हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम मेहदादी भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन श्रवण करेंगे। आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आइए मेरे साथ भगवान का नाम स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः षोडशोऽध्यायो। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्यत्त्वामिमुच्येत पुरुषः प्राकृतिर्गुणज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा वर्णये तत्ते हृतग्रन्थवेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतिपरः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। उन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही और उसके मोक्ष का कारण है और वही उसके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हें तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अनंत अंतःकरण में स्थित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुं यद्रक्षेवोपगतमभ्यपद्यत लीलयो गुणर्विचित्रा सृजतीं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजो विलोक्य महे सद्यो स एव ज्ञानगुह्यो। एवं परिविधानेन एवं पराविद्यानेन कर्तव्यं प्रकृतिपुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते हैं। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी और यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने भिन्न भिन्न प्रकृति के को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। तदस्य संस्कृतिर्बन्धो पारतंत्रं च तत्कृतं भगवत्यो कर्तुरीशस्य साक्षणो निवृत्तात्मनो कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृति परः। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं पारतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कार्य रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष अपने अपनन का आरोप कर लेता है। उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर जो प्रकृति स्थित हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने के कारण मानते हैं। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम इस विश्व को स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान वाचो यत्र गुणम अव्यक्तम नित्यं सत्सदात्मकं प्रदानं प्रकृतिं प्राविशेषं विशेषवत् पंचविर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्ततो एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदो। महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नव तन्मात्राणि चतुर्त्वानि तावन्ते गन्धादीनि मतानि मे। इन्द्रियाणि दशस्तोत्रं त्वद्ग्रहनाशिकाः वाक्वारोचरणो मेढ्रं पायुर्दशमोच्यते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियों, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत। गंध,
रस रूप स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्रा माने गए हैं। इंद्रियाणि दशस्त्रोत्रम तदग्रदशनासिका त्वदद्रस्रगनासिका वाक्वारो चरणों में ड्रम पायुर्दशम उच्यते मनो बुद्धिरहंकारो चित्तमित्यन्तरात्मवान् चतुर्धा लक्ष्यते वेदो वृत्त्या लक्षण रूपयो श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना नासिका वाक्पाणि पाद उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प निश्चय चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। एतावानेव संज्ञातो ब्रह्मणा सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविंशको प्रभावं पौरुषं प्राहुं कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढस्य कर्तु प्रकृतिमीयुषो प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतो स भगवान् काल इत्युपलक्षितो अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहि समत्वेने समनत्वे सत्वानां भगवान् आत्मसमा भगवान् आत्ममायो देवाक्षुद्भिर्धर्मिण्यां सस्यां यो नो परपमान् आदत्तो वीर्य सासूतम महत्तत्वं हिरणमयम्। जो कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की हुई संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित हो जाने पर कर्ता मानने वाले जीव को नित्य भय लगा रहता है। मनुपुत्री जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूपा निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार वे अपनी माया के द्वारा सब प्रकार प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं। वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जो परम पुरुष परमात्मा ने जीवों की दृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया से चिक्षित रूप वीर्य स्थापित किया, माया में चिक्षित रूप वीर्य स्थापित किया तो उससे तेजोमय महत्व उत्पन्न हुआ है। विश्वमात्मागतम व्यंजन कूटस्थो जगदंकर स्वतेजसो विवत्तीव्रम आत्म प्रस्वापनम तमो यत्तत्सत्वगुणं स्वक्षम शांतम भागवतम परपदम भगवतः पदम यदाहुर वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम स्वक्षत्वामिव कारित्वं शान्तत्वामिति चेतसो वृत्तिर्भिर्लक्षणं प्रोक्तं यथा पां प्रकृति परः महत्तत्वद्विपूर्वाणाद्धद्वग्वीरसंभवात् क्रियाशक्तिरहंकारास्त्रिविधसमुपद्यतो लय विक्षेपादि रहे तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्त्व ने अपने में स्थित विश्व की प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्वगुण में संत स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान चित्त है, वही महत्त्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक तरंगादि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था में दृष्टि से स्वच्छ तत्व अविकार तत्व संतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त को लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। वैकारिक तामसश्च यतुभव मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रास्त्रं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते संघर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरो मूढ़त्वमिति वासादहंकृते वैकारिकादि कुर्वाणान् मनस्तत्त्वं जायतो यत् संकल्पो विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभव यद्विद्रुहंक निरुद्धाख्यं रसिकाणामधीश्वरं शारदिंदी वर्ष्याम सन्नाद्यं योग विस्तनैः। इस भूत इंद्रिय और मान रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र वाले अनंतदेव कहते हैं। इस अहंकार का दीप्ता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक ही अहंकार के विकृत होने पर उसका मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले अनिरुद्ध जी की शनि शनि मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। वैकारिक मनस्तत्व जायतो यत् संकल्पो विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभव यद्विहार
सुगाख्यम ऋषिकाणामधीश्वरम सारथिंदी वर्ष्यामो सन्नाद्यम योग विस्तनैः आराधना करते हैं ते साधो विकुर्वाणात् बुद्धि तत्त्वं भूत्सति द्रव्य स्वर्ण विज्ञानाम इंद्रियाणाम अनुग्रह संसंयुतो विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं प्रत्युतः पृथक् तेजसेनेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभाग स प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तितो साध्वी। फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तुओं का स्मरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय विपरीत ज्ञान निश्चय स्मृति निद्रा बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दो भेद हैं। इन्हें कर्म प्राण की शक्ति और ज्ञान बुद्धि की कर्म ज्ञान की शक्ति है और ज्ञान प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की शक्ति है। तामसाच्य विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य जोदिता शब्द मात्रा भूतस्मान नवस्त्रोत्रम च शब्दगम अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिंगत्वमेव च तन्मात्रं तो च नवसो लक्षणं कवयो विदो भूतानां छिद्रता तत्त्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्माधिष्णत्वं नवसो वृत्ति लक्षणम। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाले सूत्रेंद्रिय उत्पन्न हुए। अर्थ का प्रकाशक होना, उठ में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना और तथा प्राण इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। नवसो शब्द तन्मात्रों का लगत्यो विकुर्वतो स्पर्शो भवत्तो वायुस्तक स्पर्श से संग्रह मृतत्वं कठिनत्वं च शैत्यं उष्णत्वमेव च एतस्पर्शस्य स्पर्शत्वं स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नमस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेत्रत्वं द्रव्य शब्दयोद्र सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायु कर्म विलक्षणं वायुश्च स्पर्श तन्मात्रोद्रूपं देवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेज चक्षुरूपोपलम्बनम्। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ। उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली तुगिंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचाना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राण आदि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोतेंद्रिय के पास ले जाना तथा समस्त इंद्रियों की कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। वायु स्पर्श तन्मात्रा रूपम देवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेज चक्षु चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेत्रत्वं शब्दरसंतयो सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायु कर्माभिलक्षणं। वायु स्पर्श तन्मात्रा रूपम देवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेज चक्षुरूपोपलम्बनम्। तदनंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उसमें तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ है। द्रव्याकृति त्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजत्वं तेजसस्त्वादि रूपमात्रास्तु वृत्तयो द्योतनं पचनं पानं मदनं वर्धनं तेजसो वृत्तयोस्तेता शोषणं सुदृढ़ैव च। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार प्रकार और परिणाम आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। रूप मात्र विकुर्वाणा तेजसो देव जोदिता रस मात्रा भूतस्मात् भो जिह्वा रसग्रहो कसायो मधुरस्तस्त्व कटवलम्बलो इतने कदा भौतिकानां विकारेण रस एको विविद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणानाप्यायनोदनं तापपानोदो भूयस्त्वमंबसो वृत्तिस्त्विम। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रा में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्रा हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रसेनेन्द्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति कराना और कूपादि से निकाले जाने पर भी वह बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। रसमात्रा कुर्वाणा दम्बसो देव जोदितात् गंध मात्रा भूतस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधकम् करम भूत सौरभ्यां सांत्रोंग्लाम्ला दिवि पृथक द्रव्यं वयवैषम्यात् गंध एको विविद्यते।
इसके पश्चात देव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्रा हुआ। उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाले घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है तथा भी परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनता दीक्षा से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम नभो गुणो विशेषोर्धो यस्य तत्सोत्रमुच्यते वायुर्गुण विशेषोर्धो यस्य तत्वसनम विदो। प्रतिमादि रूपा से प्रतिमादि रूप से ब्रह्मा की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न भिन्न दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण कराना, आकाश आदि का अवच्छेदन होना, घटाकाश पटाका मठाकाश आदि भेदों का सिद्ध कराना तथा परिणाम विशेष संपूर्ण प्राणियों के स्त्री तत्व पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्रेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगिंद्रिय है। तेजो गुण विशेषोर्धो यस्य तच्चक्षुरुच्यते। अम्बो गुण विशेषोर्धो यस्य तद्रसनं विदो। भूमेर गुण विशेषोर्धो यस्य घ्राण उच्यते। परस्य दृश्यते धर्मो यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते। एतान्यं संयत्य यदा महदादीनि सप्तमै कालकर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत्। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नित्येंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध है जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया है। ततस्तेनानुविद्येभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्माद्दतिष्ठद्धो विराट् एतदण्डं विशेषाज्ञं क्रमो वृद्धेर्षदुत्तरे तयोदिभिः परिवृतं प्रधानेनावृते व्रहे यत्र लोको वितानोऽयं रूपं भागवतो हरे। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से उस विराट फिर उसकी अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुणे जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महत्त्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति है का है। हिरणमया दंडकोशादुत्थाय सरलेशयात् तमाविश्यो महादेवो बहुधा निर्विवेदकं निर्विद्या तस्य प्रथमं मुखं वाणीं ततोऽभ्यवत् वाण्यां वग्निरतो नासे प्राणोद्घ्राण एतयो व्रणाद्वायुर्विद्येतमक्षणी चक्षुरेतयो तस्मात् सूर्यो विद्येतां कर्णो श्रोत्रं ततो दिशो। कारणमय जल में स्थित उस तेजो में अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुरुष उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक् इंद्रिय और उसके अनंतर वाक् का अधिष्ठाता और अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उससे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उसके चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उसमें उनके इंद्रिय स्रोत्र और उनके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। कानों के देवता हैं दिशा, निर्विवेद विराजत्व ग्रोष्मस्रा स्वदय ततो औषधयश्चासन कृष्ण निर्वेद्यते ततो रेतस्तस्मादापो आसन्न निर्वेद्यते वेगुदम् उदातपानो पानाच्च मृत्युर्लोक भयंकर हस्तो च निर्विद्येतां बलं ताभ्यां ततस्वराट् पादौ च निर्विद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरि। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम मूछ दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां आदि आदि पर उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उसमें वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपो देव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत कराने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदनंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उससे गति गमन की क्रिया और फिर पाद इंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। नाड्योन्स्य निर्विद्यन्त्योताभ्यो लोहितमावृतं नद्यस्तो समभवन्नुदरं निर्विद्यतो नद्यस्ततो समभवन्नुदरं निर्विद्यतो क्षुत्पिपासो ततो स्यातां समुद्रं श्वेतयोरभूत् अथास्योर्दयं भिन्नं हृदयान्मनोत्थितं मनसस्य चन्द्रमा जातो बुद्धिर्गिराम्पति अहङ्कारस्ततो रुद्र चित्तं चेत्यस्ततो भवत्। एते अभ्युदिता देवानैव स्तोत्तापने सकन् पुनरावयो सुहानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वग्निर्वाचा मुखं वेजेनोत्तिष्ठत् तदा विराट् प्राणेन नासिके वायुर्नोत्तिष्ठत् तदा विराट्। इस प्रकार जब विराट पुरुष
उसकी नाड़ियां प्रकट हुई तो उसने उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उनमें नदियां, फिर उनसे उधर पेट प्रकट हुआ, उसे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और उधर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्रकट हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा प्रकट हुआ और फिर हृदय से बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्म हुआ। तत्पश्चात अहंकार, उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ, इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। एते यभ्युत्थिता देवा निवास्योत्तापने सकन पुण्डाभिशोकानि तमुत्तापयितुं क्रमात् वह निर्वाचा मुखं भेजेनोत्तिष्ठत्तदा विराट प्राणेनो नासिके वायुर्नोत्तिष्ठत्तदा विराट। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय नासिका के छिद्रों में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। अक्षणे चक्षुषादित्यो नोत्तिष्ठत्तदा विराट श्रोत्रेण कर्णोचिदिशो नोत्तिष्ठत्तदा विराट त्वचं चोरोमविर्योस्वद्यो नोत्तिष्ठत्तदा विराट रेतसां कृष्णवापस्तो नोत्तिष्ठत्तदा विराट बुधं मृत्योरपानेन नोत्तिष्ठत्तदा विराट हस्तविन्द्रो बलेनेव नोत्तिष्ठत्तदा विराट। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपना अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णुर्गत्वेव चरणो नोत्तिष्ठत्तदा विराट नाड्ये नद्यो लोहितेनो नोत्तिष्ठत्तदा विराट शुद्रभ्यामुदरं सिन्धुर् नोत्तिष्ठत्तदा विराट हृदयं मनसा चन्द्रो नोत्तिष्ठत्तदा विराट बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोत्तिष्ठत्तदा विराट रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोत्तिष्ठत्तदा विराट। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुद्र के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। विराट पुरुष की नाड़ियां क्या हैं, नसें क्या हैं? बोलिए गंगा यमुना जितनी नदियां हैं ना ये विराट नारायण की नसें हैं। सारा भूगोल खगोल विज्ञान भरा पड़ा है श्रीमद् भागवत में। ध्यान से श्रवण करोगे ना तो सारी बात समझ में आती है। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जो चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। चित्तेनो हृदयं चेत्यो क्षेत्रज्ञो ब्राह्मशत्यदो विराट तदैव पुरुषं सलिलादो तिष्ठितो यथा पुरुषोत्तम पुरुषं प्राणेन्द्रिय मनोदियो प्रभवन्ति विनायेन नोतापयतो मोजसा। जिस प्रकार लोक में प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तयो भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। अतः भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। विश्व ही विष्णु है जगत ही जगदीश है सिय राम मयो सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी दृष्टि कब होगी? जब अधिक कथा सुनेंगे, अधिक ज्ञान जब आएगा तो महाराज ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और फिर क्या होगा? बोले जहां देखें वहां प्रभु अवलोका। जहां जिधर देखोगे वहां ठाकुर जी के सिवा तुम्हें अन्यत्र कुछ दिखाई नहीं देगा। आइए अध्याय कीर्ति करते हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिले सप्तस्वाम्नाये षड्विंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्णयुगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे
बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि विशेष लंबा अध्याय रहा। यह 72 श्लोक थे इसमें, तो कभी कभी अध्याय लंबे हो जाते हैं तो आपके पेशेंस की यहाँ परीक्षा होती है, तभी आप 18,000 पूरी भागवत कथा श्रवण कर पाएंगे। मिस न करें, नोटिफिकेशन आए उसको मिस न करें, प्रतिदिन श्रवण करें। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, करशे कर्म करो विधि नाना। कोई भी काम करते रहो, खाते पीते सोते, जब समय मिले मोबाइल में चला दिया, एक तरफ रख दिया, कंप्यूटर लैपटॉप में चला दिया। मोबाइल यदि फ़ोन के लिए बिजी रहता है, लैपटॉप में चला दो, कंप्यूटर में चला दो, जो घर में पीसी रखा है उसमें चला दो, बट चलाओ, सुनो जरूर, मिस ना करो, और तभी आपको पूर्ण कथा श्रवण करने का लाभ मिलेगा। यही एक प्रयास है ताकि पूर्ण श्रवण करें। देखो भूगोल खगोल सारा विज्ञान भरा पड़ा है, किस प्रकार गर्भ की संरचना होती है, किस प्रकार संसार की संरचना होती है। ध्यान से श्रवण करेंगे, बात समझ में आएगी। बात समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देवें और कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख देवें। अभी झूलन महोत्सव चला हुआ है, ठाकुर जी को झूला अवश्य झूलाएं मानसिक रूप से। आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।